जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल राम राजा GS पॉइंट पर। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको भिन्नों को लेकर बहुत सरल तरीका बताया था। बात आप समझिए, इतना सरल तरीका मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ के लिए आप इसकी प्रूफ सहित YouTube पर सर्च भी कर लीजिए। इस तरह से सरल वीडियो बनाया था कि शायद अभी तक किसी ने आपने देखा नहीं हो। और हमारा उद्देश्य ही होता है कि आपको सरल से सरल दे पाएँ। सरल से सरल तो मतलब क्या निकलेगा, अगर वो चीज़ जो आपको किताबों में पढ़ रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं और हमने पहले उस चीज़ पर मेहनत कर ली है, तो हमारा कर्तव्य बनता कि हम उस चीज़ को आसान से आसान करके आपको बताएं, ताकि आपको मेहनत भी बचेगा, समय भी बचेगा और दोनों चीज़ और आपका फ़ायदा भी होगा। तो भाई मेहनत हम कर रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना, आपको चीज़ को समझना है और काम करना अपना। मेहनत करने का कर्तव्य हमारा है, हम करेंगे। और आप सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बदले में मेहनत की, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आज का जो सवाल है, सवाल लिखा है दो संख्याओं का योग कितना है, 9 दिया है। उनके व्युत्क्रमों का योग हमको दिया है 1/2। अब हमसे पूछ रहा है तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है। ये RRC ग्रुप डी दिसंबर 8 या 10 दिसंबर के समथिंग जो है रेलवे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बात मानिए इस चीज के लिए। दो संख्याओं के लिए कहा गया, तो एक संख्या अगर हम ये मान लें और एक बी मान लें, आप बिल्कुल ध्यान से समझना, बस आप समझ लेना और आपका काम हो जाएगा, गारंटी से हो जाएगा। अगर बस समझ के देखिए, आप बस थोड़ा सा फर्क है कि आप थोड़ा समझने में प्रयास कीजिए। दो संख्याएं ए और बी हैं, इनसे दिया गया है कि इनका योग, अगर a + b हम कर लेते हैं और इनका योग 9 है। अब वो कहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, भाई इनके व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a हो जाएगा, इसका 1/b हो जाएगा। आसान सी भाषा में योग हमें दिया है, योग मतलब ऐड हमें दिया है कितना, 1/2। कुछ नहीं करना, सवाल उड़ गया। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पर a + b हो जाएगा। अब आप देखिए कि a + b का मान कहाँ है, ये है, बस आप रख लीजिए। यहाँ बराबर में 1/2 हो जाएगा और a + b का मान 9 आ जाएगा। बटे में कुछ नहीं है, a b है, बराबर 1/2 है। a और b बराबर निकल के आ गया 9 दूनी 18, यानी ये दो संख्याओं का गुणनखंड निकल के आ गया। क्या गुणनखंड निकल के आ गया। ऑप्शन हमको दिया गया था, a बराबर a 2 दिया गया था, b जो है 6 दिया गया था, c जो है 5 दिया गया था और d जो है 4 दिया गया था। अब देखिए आप a और b, अब इसके जो गुणनखंड होंगे वो 6 और 3 होंगे और 9 और 2 होंगे कि नहीं होंगे। तो आप 9 और 2 में से देख लीजिए, जो इसमें मिल रहा है 6 और 3, यानी कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो एक तो होगा 6 संख्या और एक होगी 3 संख्या। तो आप देखिए इसमें 3 तो है नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सवाल लिखा है दूसरा, कौन सी संख्या 4 से डिवाइज है, 4 से डिवाइज है, मतलब कौन सी संख्या है जो दोस्तों, इनमें से कौन सी संख्या है जो 4 से डिवाइज होगी। इसको, ऐसे सवालों को हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। कौन से, डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। और अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता है, क्या डिविजिबिलिटी के रूल पता है आपको, तो इन सवालों को आप मात्र बिना पेन चलाए उड़ा सकते हो। कैसे, देखो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जिस भी संख्या के इकाई के अंक से लेकर 2 अंक, यानी लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं तो वो संख्या पूरी 4 से उड़ जाएगी। बस इतना सा तो काम है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सी संख्या है जिसके 2 अंक लास्ट के 4 से कट रहे हैं। देखिए इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, यानी 4 × 12 नहीं कटा। दूसरी संख्या को लिया, 4 से इसमें भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 बचा, 4 × 12 और 4 × 16। देखिए ये संख्या कट रही है, ये संख्या हमारी कट रही है। अभी हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं 4 का भाग देके ये भी नहीं कट रही और 4 का भाग दे रहे हैं तो ये भी नहीं कट रही। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये बी वाला, यानी ये हमारा डिविजिबिलिटी का रूल है। तो डिविजिबिलिटी के रूल आपको आते हैं अगर, तो आप स्वाभाविक चीज डिविजिबिलिटी के जितने सारे सवाल हैं आप उनको महज, हमारा क्वेश्चन है कि 2, 7, 6 और x और यहाँ पे लिखा 1,
यानी कि बीच में x लिखा है और ये संख्या में पूछ रहे हैं कि x के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है, उसके संभावित मानों का योग क्या होगा। मतलब ये जो संख्या है इन्हें पूछा है 276 और यहाँ पर x और यहाँ पे यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि x के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं और उनका अंकों का योग ज्ञात करो। वो कितने मान होंगे जिनको हम रख दें अगर, तो जो है कि संख्या का पता चल जाए कि उनके अंकों का योग क्या होगा। तो आप इस चीज के लिए देखिए कि 3 से विभाज्य करना हमको इस संख्या को, किससे, 3 से। और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, योग 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। ये बात 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता। तो आप देखिए 7 और 2 9, इसमें हमको 3 का भाग लगाना है और यहाँ कौन कौन से मान आ सकते हैं जिससे 3 से कट जाए वो हमको निकालना है। आप देखिए 7 और 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो मतलब यहाँ पर अगर हम 2 रख लें x की जगह, कितना 2 रख लेते हैं तो 2 1 3 और 3 से 6 भी कट जाएगा 3 से, और 7 2 2 भी कट जाएगा 3 से। तो मतलब एक तो मान हो गया हमारा 2, ठीक है। अब दूसरा मान अगर हम रखें तो दूसरा मान अगर हम 5 रख लें, 5 x की जगह पे हम 5 रख लें और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कटेगा, 7 और 2 9 भी 3 से कटेगा, यानी कि 2 और 5 भी रख सकते हैं। अगर 2 को रख लें तो भी कट जाएगी संख्या, 5 को रख लें तो भी कट जाएगी। इसके अलावा 8 को अगर हम रखते हैं तो 8 और 1 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा, 6 भी 3 से कटेगा, 7 और 2 9 भी 3 से कटेगा। मतलब 8 को भी रख लें अगर, 2 5 और 8, इन तीनों में से किसी को भी रख लें हम तो संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। लेकिन हमसे पूछा x के संभावित मानों का योग, मतलब कि इनको जोड़ो तो कितना होगा, 8 और 2 10 और 5 15, यानी कि 15 संभावित मानों के अंकों का जो योग है वो 15 होगा, यानी बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या 6 से कटेगी। देखिए अभी हाल हमने आपको बताया कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल हमसे ये कहता है दोस्तों कि जो भी संख्या है, ध्यान रखना इस चीज के लिए, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल हमसे ये कहता है कि उन अंकों का, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो आप 100% पूरी संख्या को 3 से काट देंगे। और 6 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, इसको आप ध्यान से समझिए। 6 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, देखिए 6 एक संख्या है जो 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 और 3 होते हैं। आप इस चीज को पकड़ के रखिए, 2 और 3 होते हैं 6 के गुणनखंड। और आपको ये देखना है कि 6 जो संख्या है, अगर कोई संख्या 2 से कटे और 3 से कटे तो समझना कि ये 6 से कटेगी, गारंटी से कटेगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि 2 से और 3 से कटना चाहिए संख्या को। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता कि लास्ट का इकाई का अंक अगर 2 से कट रहा है तो समझ लेना कि पूरी संख्या 2 से कट रही है। तो आप देखिए 2 से तो यहाँ भी कट रहा, 6 भी कट रहा, 8 भी कट रहा, 4 भी कट रहा और ये भी कट रहा, तो 2 से तो सब कट रहा। अब 3 से चेक करो तो 3 का क्या कहता, 3 का जो डिविजिबिलिटी का रूल कहता कि अंकों का योग 9 से कटे। तो अब देखो 6 जो संख्या है इसको जोड़े तो ये 3 से कट जाएगी, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी ये नहीं कटेगी 3 से, ये नहीं कटेगी 3 से। इसके बाद इसको अगर देखें हम 8 और 4 12, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा, यानी ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। अब इसको हम अगर चेक करें तो ये जो संख्या है ये 3 से 4 और 4 8 और 8 और 3 कितना होता है 11 12 13 14, यानी ये नहीं कटेगी, ध्यान रखना। अब इसको देखें 4 और 3 7 7 और 2 9 और 1 10, यानी ये भी नहीं कटेगी। तो मतलब 3 से तीनों संख्याएं नहीं कट रही, सिर्फ ये वाली संख्या कट रही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और आपको एक लास्ट क्वेश्चन करने के लिए दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो 9 से कटेगी, कितने से, 9 से। तो ये आपके सामने लिखे हैं ऑप्शंस, आप इनको देखकर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। हम आपका चेक कर लेंगे कि आपने कौन सा आंसर बताया और कौन सा नहीं बताया। तो आपको ये हमने डिविजिबिलिटी के कुछ सवाल बताए थे और रेलवे और एमपी पुलिस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सवालों को आप देखिए और इस तरह से करने के सीखिए। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।